जब भी हम पीटीए कॉल करते हैं तो बहुत कम पेरेंट्स आते हैं। रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर पेरेंट्स पेरेंट टीचर मीटिंग की इम्पोर्टेंस को उतना समझ नहीं पाए हैं, पर फर्स्ट टाइम नहीं आए थे, पर सेकंड टाइम पेरेंट्स आए थे। उनसे हम लोगों ने बच्चों के एकेडमिक्स के बारे में बात किया था और उनकी अटेंडेंस के बारे में भी बात किया था। तो अटेंडेंस में ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम लोगों का ये काम रहता है, इसलिए हम लोग बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। तो पेरेंट्स को भी हमने समझाया कि स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या है, और क्योंकि वो ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो उनके लिए पढ़ाई इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या कोशिश करनी चाहिए इस पर उनका उतना ध्यान नहीं है। तो उनको इम्पोर्टेंस बतानी पड़ती है, और हम लोगों ने कुछ पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर रखा है जो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो उन पेरेंट्स को से हम लोग कई बार फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा हमारे स्कूल में कई दिनों तक नहीं आया और उसके पेरेंट्स नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हम लोग पहले तो अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे मैसेज भिजवाते हैं कि आप ये बच्चा बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, इसकी एप्लीकेशन भी कोई नहीं है, क्या बात है। अगर कोई जेन्युइन रीज़न बच्चा, उसका कोई फ्रेंड या कोई पड़ोसी बच्चा बताता है, तो फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए, जो हमारा हर गांव में 1-2 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम कांटेक्ट में रहते हैं जनरली, तो वो उस बच्चे के घर जाके हमारा मैसेज कह देते हैं और फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को हम स्कूल में बुलाते हैं। तो अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है। पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आते ही नहीं हैं। फिर उनको पर अब आने लगे हैं, क्योंकि मैं उनको पूरा रिस्पेक्ट देती हूँ। जब वो आते हैं उनको कायदे से बिठाते हैं, उनसे पूरी बात करते हैं, और यहाँ गांव के लोगों को थोड़ा उनके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पूछो तो वो थोड़ा अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं और फिर उसको सॉल्व भी करते हैं। जैसे एक क्लास 10th में एक लड़की है, उसकी मदर यहाँ पर आई कि शाम को बच्चे को जल्दी ले जाना है, मार्केट जाना है, शादी है। फिर उसके बाद बीच में उन्होंने बात करते हुए मुझसे कहा कि 2 दिन के लिए छुट्टी भी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पर शादी है, तो उन्होंने बताया कि यहीं पास में गांव है, वहाँ एक रिलेटिव के यहाँ शादी है जिसमें जाना है, और तो इसने बोला है कि स्कूल में छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए आप चलिए। तो मैंने उनसे बोला कि लोकल शादी में जाने के लिए 4-5 किलोमीटर्स पे आप 2 दिन का स्कूल क्यों एब्सेंट करा रही हैं बच्चे का? क्लास 10th है, जो पढ़ाया जाएगा वो मिस होगा, फिर आप घर में हेल्प नहीं कर पाओगे। तो मैंने उनको जब इम्पोर्टेंस बताया कि आप 4 किलोमीटर्स तो शाम को शादी में जा सकते हो, रात में घर आ सकते हो, तो फिर वो बच्ची दोनों दिन स्कूल आई और उसने छुट्टी नहीं लिया।